Namaskar. Today I will talk about sources of our constitution. हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत ही केयरफुली कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। इसके लिए उन्होंने विश्व के डिफरेंट कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की है। फिर वहाँ से जो भी प्रावधान अपने देश के अनुकूल लगे उनको वहाँ से बोरो कर लिया। यही वजह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज काफ़ी विस्तृत है, डिटेल्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये तो हमारे अपने ही देश में था। इस एक्ट से बहुत बड़ा पार्ट लिया गया है जो कि अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फेडरल स्कीम, हमारे देश में फेडरल स्कीम है। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है इसे। फेडरल जुडिशरी है। फेडरल जुडिशरी मीन्स सुप्रीम कोर्ट है जो पूरे देश पे लागू होता है। वहाँ के जो भी लॉज होते हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में उनका जो लागू होने का जो है परिधि वो स्टेट तक होती है। एक स्टेट का कानून दूसरे स्टेट में नहीं लागू होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कानून पूरे देश में लागू होता है। तो ये फेडरल जुडिशरी हो गई, फेडरल स्कीम हो गई। इमरजेंसी पावर्स, जो हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी पावर्स हैं, उनका इस्तेमाल बहुत ही कॉमन नहीं है, लेकिन प्रावधान है और किया भी जा चुका है। इंदिरा गांधी जी के समय नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। तो इमरजेंसी पावर्स हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही लिया है। इसी एक्ट से गवर्नर का ऑफिस, ये प्रावधान भी यहीं से लिया है। प्रत्येक राज्य में जो गवर्नर के ऑफिस का प्रावधान है, सभी राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, वो प्रोविज़न हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। सेकेंड नंबर, चूँकि उस वक्त इंडिया में ब्रिटेन का ही शासन था, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, रूल ऑफ लॉ, ये हमने वहाँ से बोरो किया है। आज जो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है, पूरे राज्य में एकल नागरिकता है, ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है, क्योंकि ब्रिटेन में सिंगल सिटीजनशिप है। दूसरी बात है जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो कि एक बैकबोन है हमारी कंट्री में, तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी वहीं से बोरो किया है। प्रॉपर लोकसभा है, राज्यसभा है, ये जो पार्लियामेंट है, ये हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। इसके बाद हम देखें कि हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कैसे होता है, वो जो प्रोसीजर है। ये जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर है, वो प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होता है उससे डिफरेंट है। प्रेसिडेंट का रिमूवल ही ओनली, जिसे हम इम्पीचमेंट कहते हैं, उससे यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के रिमूवल को इम्पीचमेंट नहीं बोला जाता है। दिस इज डिफरेंस, और प्रोसीजर भी डिफरेंट है, कारण भी डिफरेंट है कि किस आधार पर रिमूवल होगा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, जो आयरलैंड का कॉन्स्टिट्यूशन था, वहाँ से हमने क्या लिया? बहुत ही कॉमन है, दैट्स अ वेरी कॉमन फैक्ट एंड आस्क्ड इन डिफरेंट एग्जाम्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, नीति निर्देशक तत्व, ये हमने कहाँ से लिया? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एग्जाम्स में। इसके साथ साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का प्रोसीजर, वो भी हमने वहीं से लिया है। और राज्यसभा में जो नॉमिनेशन होता है मेंबर्स का प्रेसिडेंट के द्वारा, ये प्रावधान भी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया। फेडरेशन हमारा
स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ है, फेडरेशन में सेंटर स्ट्रॉन्ग है। ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया? ये हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर एंड रेजिडुअरी पावर्स विद सेंटर, जो रेजिडुअरी पावर्स है वो भी सेंटर के पास रहेंगी। ये प्रावधान भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है कि जब कभी इमरजेंसी लागू हो देश में, तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, सिवाय इसके कि आपका जीने का अधिकार। तो ये फंडामेंटल राइट्स सारे उस वक्त आप अवेल नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें सस्पेंड करने का जो ये प्रावधान है ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अब ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है? ये क्वेश्चन भी बड़ा कॉमन होता है। कॉन्करेंट लिस्ट होती हैं, एक लिस्ट होती है उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उन पे केंद्र कानून बनाता है, एक लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट जिसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर स्टेट्स बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट होती है जो दोनों के लिए होती है, सेंटर के लिए भी स्टेट के लिए भी। कभी कभी एम्बिग्विटी होती है, कन्फ्यूज़न होता है, फिर सेंटर ही बनाता है, नॉर्मली सेंटर ही ज़्यादातर बनाता है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे कानून। तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। सो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।